और शेयर कर रहा हूँ इसके। आप लोग म्यूट कर दो या नहीं तो फिर वॉल्यूम को कम कर दो सिस्टम को। तो ये स्पार्क के एग्जीक्यूशन का फ्लो ऐसा होता है। मैं प्रोड्यूस का तो देख लिया ना सब। और स्पार्क का एग्जीक्यूशन फ्लो ये होता है कि जैसे इनपुट का कोई मीन्स इनपुट आया तो वो इन मेमोरी में जाएगा, आरडीडी बनाएगा, उसमें फिर प्रोसेस होगा। जैसे कि T1 हुआ, T1 हियर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे लाइक वहां पे प्रोड्यूस था ना, T1 इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। देन वो सेव किया, देन T2 मेमोरी में सपोज दैट सेव किया, देन T3 उसको पिक करेंगे, देन वो भी इन मेमोरी में रहेगा, देन T4 उसको आउटपुट करेगा, राइट करेगा। यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि RDD2 यदि डिस्क में राइट किया है तो हाँ, चंदन जी इधर से म्यूट कर लीजिए आप, मतलब मोबाइल में व्हाट्सएप को। तो मीन्स ये मीन्स T1 एंड T3 ये दोनों देखो इन मेमोरी में प्रोसेस किया है। T2 डिस्क में राइट किया, लेकिन T1 और T3 मेमोरी में प्रोसेस किया। तो दैट्स व्हाई इट इज फास्ट, राइट। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि डिस्क में राइट कर रहे हैं, कुछ है कि मतलब मेमोरी में ही प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पे तो ईच मैपर जो डिपेंडेंट होते थे वो टोटल डिस्क में जाना मस्ट था, क्योंकि वो डायरेक्टली पिक नहीं कर सकते हैं मेमोरी से, लेकिन यहाँ से इन मेमोरी से भी पिक करके वो प्रोसेस कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज फास्ट। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं ना कि जैसे कि ये जो था फर्स्ट वाले, ये किधर गया, ये जो वी यूज द डिस्क ओनली फॉर द फॉल बैक, मीन्स ऐसा है कि हमारे डेटा का साइज बहुत ज्यादा है, सपोज दैट कि 50 GB है और मेरी मेमोरी कम है, तो उस सिचुएशन में तो हो सकता है ना कि मतलब डिस्क डिस्क प्लस में डिस्क, डिस्क प्लस मेमोरी दोनों मतलब चल रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोसेसिंग डिस्क में होता है, ये मेमोरी में होता है। हाँ, नहीं, ये सब हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर कितना होगा, मेमोरी हम लोग कितना यूज करना चाहिए, ये सब हम लोग मतलब स्पार्क के सेशन बनाते समय ही डाल देते हैं ऊपर में। बात समझे, यदि आप स्पार्क का सेशन सेशन जैसे ही आप लॉन्च किए ना, वो मैं बताऊंगा, स्पार्क का सेशन जैसे ही लॉन्च करेंगे आप उसमें डाल सकते हैं कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर, कितने एग्जीक्यूटर यूज होगा, एग्जीक्यूटर मीन्स कितने वर्कर नोड यूज होंगे। आप वहां पे डाल सकते हैं क्या कि हाउ मेनी मेमोरी इट विल यूज, सपोज दैट 1 GB 2 GB 4 GB, आप जितना डालोगे ना उतना ही यूज करेगा, तो वहां पे आप वो सब स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेशन क्रिएट करते समय ही ये सब डालते हैं। वो मैं दिखा दूंगा कि मतलब जो हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं। ये डिफरेंस बताया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पार्क एंड हडूप में प्रोड्यूस। परफॉर्मेंस वाइज तो स्पार्क वर्क्स नॉर्मली फास्टर विथ सम लिमिटेशंस, नॉर्मली फास्टर तो होता ही है, मतलब सम लिमिटेशंस यहाँ पे इसीलिए बोल दिया कि मतलब आप इतना समझिए कि आपके और भी सॉफ्टवेयर्स चल रहे हैं साथ में, तो फिर यहाँ पे एक इसका डिसएडवांटेज है कि जिस क्लस्टर पे स्पार्क इंस्टॉल किया गया है, मछली की क्लस्टर बना हुआ है कंप्लीट, उस क्लस्टर में और भी कोई हेवी सॉफ्टवेयर सब चल रहा है, मतलब एसएपी या कुछ और भी बड़े बड़े टूल्स बीआई के ETL के चल रहे हैं, तो वो मेमोरी को जो कंज्यूम कर लेते हैं ना, तो वो इसके थोड़ा प्रोसेस को स्लो कर देता है। अदरवाइज सफिशिएंट मेमोरी मिले तो दिस इज वेरी फास्ट। Spark can process data in memory, but Hadoop MapReduce persist the data back to the disk after MapReduce operations. ये तो बता ही दिया किस तरह से ये इन मेमोरी में प्रोसेस करता है ना, Hadoop मींस डिस्क बेस्ड ऑपरेशन मेनली परफॉर्म करते हैं MapReduce. Spark often need lot of memory to do well.
बात सही है। मीन्स यू नीड लॉट ऑफ मेमोरी। मेमोरी मीन्स रैम। यहाँ पे आप लोग जब भी मेमोरी का यूज हो तो आप लोग रैम समझो, और डिस्क जब भी यूज हो तो आप लोग हार्ड डिस्क समझो। तो यही बोल रहा है कि स्पार्क ऑफन नीड lots of memory to do well. If there are another resource demanding services running on the system, Spark degrades. वो तो अभी जो मैंने एग्जांपल बताया वो इसी का है कि यदि आपके सिस्टम पे और भी कोई हेवी सॉफ्टवेयर चल रहा है तो वो थोड़ा सा डिग्रेड हो जाएगा। इसके ये मतलब एक लिमिटेशन आप डिसएडवांटेज बोल सकते हो आप स्पार्क कि इसको इन मेमोरी कंपटीशन के लिए बनाया है, तो फिर मेमोरी तो चाहिए इसको सफिशिएंट चलाने के लिए। easy of use है, Spark easier to program as compared to MapReduce programming। अब यहाँ पे यदि हाइव को हम लोग रिड्यूस कर दे, हाइव को हटा दे, तो MapReduce का प्रोग्रामिंग कितना टफ था। वो तो हाइव बीच में आ गया कि मतलब हमको SQL बेस्ड इंटरफेस मिल गया कि SQL बेस्ड इंटरफेस के अकॉर्डिंग आप लोग काम करो, लेकिन हाइव नहीं था। दिस वाज वेरी टफ। ओनली जावा expert can write a program। अब ये RDD क्या होता है यहाँ पे देखिए, मतलब मैंने जैसे बताया कि RDD इज जस्ट लाइक अ लिस्ट ऑफ पाइथन। तो लिस्ट ऑफ पाइथन मींस नाम है इसका कि रेसिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। अब इसको इन इन जनरल टर्म्स में ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि मतलब एग्जीक्यूटर 5 है, वर्कर नोड यदि 5 है, तो ये मतलब डेटा का साइज यदि बहुत बड़ा है तो समझिए कि वो और सबके भी इन मेमोरी यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ये, बात समझे। इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट बोला गया है कि दिस इज द वेरिएबल, जस्ट लाइक वेरिएबल दैट स्टोर द डेटा टेम्पररी, बट ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। राइट, क्लस्टर के सभी सिस्टम्स के मेमोरी को कंबाइंड करके जो मेमोरी बना उसके अकॉर्डिंग जो है सो ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इसीलिए इसको resilient distributed data set बोला जाता है। and resilient distributed data set is a basic abstraction in Spark। अब why this is the basic abstraction? So in general RDD is nothing but I mean आप बोल सकते हो कि पार्टीशन। देखिए एक बात है, मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स का यूज करना चाह रहा हूँ, आप लोग को समझना है। यहाँ पे यदि पार्टीशन का यहाँ पे नाम लेंगे ना अभी, तो आप लोग हैव के पार्टीशन से उसको कंपेयर मत कीजिएगा। हैव के पार्टीशन से इसीलिए कंपेयर मत कीजिएगा क्योंकि पार्टीशन सभी जगह होता है। पार्टीशन ओरेकल में होता है, पार्टीशन एक्सेल में होता है। तो हम कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि डिवाइड करना इज अ पार्टीशन। इस कोई भी चीज को डिवाइड कर दो बंच में, दैट इज अ पार्टीशन। बट यहाँ पे भी पार्टीशन होता है, जैसे कि आरडीडी का पार्टीशन होता है। आरडीडी डेटा हार्ड डिस्क में नहीं रखता, एचडीएफएस में स्टोर करके नहीं रखता, ये इन मेमोरी में रहता है, लेकिन ये इन मेमोरी में पार्टीशन में डेटा रहता है। राइट। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास में 1 जीबी का एक फाइल है, 1 जीबी का फाइल है, इसके कितने पार्टीशन बनेंगे पता है? इसके पार्टीशन बनेंगे कि मीन्स जैसे हम कर लेता हूँ एलसी कल, ठीक है मैं निकालता हूँ। तो मेरे पास में 1 जीबी का फाइल है, 124 MB हुआ। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, यदि कितने पार्टीशन बनेंगे उससे इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं किससे, 128 MB से। टोटल 8 पार्टीशन है ना। अब 1024 MB का फाइल है तो 8 पार्टीशन। 8 पार्टीशन इसीलिए 128 से हम इसीलिए डिवाइड किया क्योंकि एक ब्लॉक मीन्स हाडूप में एचडीएफएस में जो ब्लॉक साइज होता है वो होता है 128 MB का। तो ब्लॉक साइज जो 128 MB का होता है तो दैट इज द वन पार्टीशन। ओके, so RDD partition is nothing but object of the HDFS block, and block size of RDD is a partition. So number of block is a number of partition RDD।
कि आप ऐसे समझिए कि वही ऐसे ही मतलब यदि 1 जीबी का है तो वो 8 पार्टीशन बनाएगा। यदि मतलब 2 जीबी का है तो 16 पार्टीशन बनेगा एक ब्लॉक साइज। वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल सिस्टम पे अपने अपने वो स्पेस लेकर के रखेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं। ये तो आगे का है, मैं थोड़ा पहले बता दिया कि resilient distributed is a basic abstraction of the Spark, okay? इम्यूटेबल इसका मीनिंग बहुत को पता ही होगा कि इसका हम डेटा को चेंज नहीं कर सकते। जब एक बार रीड कर लिया ना, आरडीडी में आ गया डेटा, तो वो इम्यूटेबल रहेगा, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। पार्टीशन मीन्स जो मैंने बोला है अभी जो बताया कि पार्टीशन कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट दैट कैन बी ऑपरेटेड इन पैरेलल, कि one block size is a one partition, so according to your data size it will internally create a partition, right? यहाँ पे RDD partition में हो जाएगा कि कितने according to the files, and ये ऑपरेट करता है पैरेलल में। बेसिक ऑपरेशन इसके ये होते हैं मैप, फिल्टर एंड परसिस्ट। मैप मैप किसी को पता है ये मैप फंक्शन जो होते हैं पाइथन का? चंदन जी, पता है क्या आपको मैप फंक्शन? आप तो बोलते हैं कि हमने पाइथन पढ़ा हुआ है। मैप फंक्शन नहीं है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, राइट। हाँ हाँ हाँ, सही बोले। मैप फंक्शन में आप सही बोले कि जैसे कि लिस्ट है ना, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उस ऑब्जेक्ट के साथ में अब जैसे 10 ऑब्जेक्ट है तो 10 आउटपुट चाहिए मुझे, मतलब ऑब्जेक्ट कम नहीं होना चाहिए। उस ऑब्जेक्ट के साथ में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, सपोज दैट कि कुछ ऐड कर रहे हैं या कुछ माइनस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एनी ऑपरेशन, एनीथिंग। सो आप मैप फंक्शन में जब ये आरडीटी दो मतलब डालोगे, असाइन करोगे, और आरडीटी में 10 मीन सपोज दैट 10 लाइन है, 10 लाइन के कोड मीन लाइन है, 10 रिकॉर्ड है, 10 लाइन इज 10 रिकॉर्ड, राइट? 10 रिकॉर्ड। तो ये क्या करेंगे कि 10 आउटपुट देंगे, एंड उसके साथ कुछ मॉडिफिकेशन के साथ एनीथिंग, राइट? लाइक आप अपर कर दिए तो अपर करके देगा, लोअर कर दिए लोअर करके देगा, जो भी है। तो ऐसा है। फिल्टर में क्या होता है कि फिल्टर इज जस्ट लाइक वेयर कंडीशन। 10 10 मेरे पास में रिकॉर्ड है, 10 रिकॉर्ड में मुझे 4 रिकॉर्ड चाहिए, तो फिल्टर लगाओ। मैं टोटल रिटर्न किया, कुछ कुछ ऑपरेशन करके, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करके, लेकिन फिल्टर हमको उसी डेटा सेट से मीन्स फिल्टर करके डेटा देगा कि हमको उसमें से 4 ही चाहिए। बट filter will not modify the data, right? Modify means any process, and filter will just give you the result. Persistent, persistent persistent भी यहाँ पे मतलब इसी तरह का कुछ होता है, इसका कुछ इंटरनल, राइट? जस्ट लाइक मैप एंड फिल्टर। persistent के बारे में देखेंगे अच्छे से, अभी मुझे उतना पता नहीं चल रहा है कि persistent क्या होता है, लेकिन ऐसा है इसका बेसिक फंक्शनैलिटी, बेसिक ऑपरेशन आरडीटी के। एंड आरडीटी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ लिस्ट of partitions, यानी जो भी अभी बताया कि this is the collection, partitioned collection of element that can be operated in parallel। ये partitioned collection होते हैं। ये बोल रहा है कि list of partition of course means one block is a one partition here। a function for computing each split। यहाँ पे बताऊंगा, मतलब आरडीडी यदि अभी प्रैक्टिस करेंगे ना, 1 मिनट लगेगा तो फिर अच्छे से समझ में आएगा। लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ ऑन अदर आरडीडी, यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसी अदर आरडीडी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में इसीलिए डाल दिया है कि हम दूसरा आरडीडी आरडीडी बनाने के 3 तरीके, या तो either from the collection or from the text file, and third is just like from other RDD। बस यही 3 है, और इससे हम और किसी और तरीके से आरडीडी बनाने का नहीं है प्रोविजन स्पार्क में। ये 3 से हम आरडीडी बना सकते हैं कि लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन अदर आरडीडी।
तो अदर आरडीडी से ही आरडीडी बनता है। मल्टीपल यदि आप एक आरडीडी से दूसरे बनाएंगे तो उसको पाइपलाइन आरडीडी करते हैं। वो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो दिख जाएगा आप लोग को क्लियर। एंड रिसिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट इधर क्या होता है, तो आरडीडी रिप्रेजेंट डेटा और ट्रांसमिशन ऑन डेटा, एक ही चीज को बार बार पढ़ा रहा है ये। Then will RDT can be created from the Hadoop input format just like HDFS file, जैसे मैंने बोला कि अभी टेक्स्ट फाइल से, HDFS फाइल से, and transform from transforming other RDD। बट यहाँ पे इन्होंने एक चीज को मिस कर दिया जो मैंने बोला, you can create RDD from a collection, any collection, just like a list. There are 4 collection in Python, 4 collection, Scala, Python, every language. The list, tuples, डिक्शनरी एंड एक और होता है, कौन है, सेट। सेट सेट लिस्ट डिक्शनरी एंड टपल्स, इस चारों से भी आप आरडीडी बना सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे मिस कर दिया है। देन एक्शन कैन बी अप्लाइड ऑन द आरडीडी। एक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैं बताऊंगा अच्छे से एकदम बिल्कुल ही क्लियर करके कि क्या होता है। एक्शन अप्लाई करते हैं, जैसे हमको काउंट देखना है, काउंट इज एक्शन, समझे। अपर करना है, लोअर करना है, दैट इज नॉट एक्शन। ओके, तो काउंट मतलब जो फाइनल हमको डेटा दे, आप रिड्यूस बोल सकते हैं। मैप रिड्यूस का जो प्रोग्राम था, वहां पे जो रिड्यूस का पार्ट था ना, दैट इज एक्शन, मैप इज अ मैपर। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली वो चीज नहीं है, इधर इधर अलग चीज है, लेकिन आप रिलेट करके देख सकते हैं, ऐसे ही। एक्शन इनफोर्स कैलकुलेशंस एंड रिटर्न द वैल्यू, राइट। जैसे मैंने बोला कि काउंट करेंगे, काउंट इज एक्शन, तो वो कैलकुलेशन करेंगे और वैल्यू रिटर्न करेंगे। 4 एक्शन होता है मेनली इसमें। वैसे तो मतलब एक्शन एक होता है टेक, टेक करके आप वैल्यू देख सकते हैं, एक्शन काउंट से काउंट देख सकते हैं। देन फर्स्ट होता है, क्योंकि फर्स्ट लाइन दिखाएगा, ये 3 है। और एक है कि कलेक्शन एक्शन होता है कि कलेक्शन बेसिस एक्शन होता है, जिसको कलेक्ट बोलते हैं, वो डेटा कलेक्शन में दिखाता है। वो सब प्रैक्टिकल के साथ में क्लियर हो जाएगा। Lazy evaluation, what is evaluation? Nothing is computed until an action is required, right? This is very important. यहाँ पे यदि 10 ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे ना, तो 10 ट्रांसफॉर्मेशन तक ये कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी कंपटीशन। और एक बार यदि एक्शन चल गया ना 10 ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में, तो वो 10 के 10 जो है सो ट्रांसफॉर्मेशन वन बाय वन एकदम तुरंत चलेगा। जब आप इसका टैग देखेंगे ना, टैग ग्राफ बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कि टैग एसाइक्लिक ग्राफ, ऐसे ही करके बोलते हैं। टैग को डिस्ट्रीब्यूटेड एसाइक्लिक ग्राफ इसी तरह से बोलते हैं। उसमें डायरेक्टली दिखेगा वन, मतलब जिस तरह से इन्फॉर्मेटिका के मैपिंग्स होते हैं ना, मैपिंग जिसमें कि वो पाइप के साथ दिखाते हैं कि वन ट्रांसफॉर्मेशन से अदर में गए, सेशन में वर्कफ्लो में जिस तरह से सेशन रहते हैं, वन से दूसरा कनेक्टेड है, तो उसी तरह से एकदम बिल्कुल ग्राफ के साथ में दिख जाएगा टैग में। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब तक में कि एक्शन फायर ना हो, तब तक में ट्रांसफॉर्मेशन का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए इसको लेजी इवोल्यूशन बोलते हैं कि नथिंग टू कंप्यूट अंटिल द एक्शन इज एन एक्शन रिक्वायर्ड इट। जब तक आप एक्शन फायर नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन एज इट इज रहेगा। RDD are best suited where the same operation is applied to all element of the data set। अच्छा ही है कि मीन्स सेम ऑपरेशन तो होते ही है, मीन्स इसका तो कोई मतलब नहीं है कि RDD is best suited where the same operation is applied for all elements। Definitely means if we do any operation then it will affect all the data। तो ठीक है, वही है। और भी आप लोग को मतलब इसमें से आया समझ में कि ये बाउंस कर गया, मतलब आप लोग को? मुझे तो लग रहा है कि कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, चुपचाप सुन रहा है। विशाल, विशाल बोले समझ में आ रहा है ना?
चलो ठीक है। तो ये RDD परसिस्टेंट क्या होता है, यू कैन परसिस्ट एंड कैसे इन RDD, मैं इसको अच्छे से एक बार फिर से दिखाऊंगा, फिर से मतलब जितना ये भी यहाँ से तो नहीं, यहाँ से शुरू करूंगा, यहाँ से एक बार फिर से, क्योंकि मतलब होगा क्या कि ये जब हम एक बार देख लेंगे ना अभी, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये क्या बोलते हैं कि महेंद्र, आपको फिर आज जाना है क्या 11 बजे, कि हम लोग चल सकते हैं 10-15 मिनट और ज्यादा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो तो ठीक है, तो फिर हाँ, फिर दिखा भी दूंगा। हम्म। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यू कैन परसिस्ट द कैसे एंड RDD, इसमें कैसे परसिस्टेंट का हम लोग थोड़ा आप लोग को बता दूंगा कि कैसे इसमें परसिस्ट होता है RDD। व्हेन यू persist the RDD, each node stores any partition of it that can compute the memory and use them in other action on that data set. Okay, and you persist the RDD, each node store any partition of it, ये तो वैसे अभी भी होता है, that it can compute in memory and reuse them in other action on the data set. Okay, चलते हैं आगे। allow feature action to be much faster, ये means anyway 10 times often, I mean बता रहा often 10 times faster, कि किसी किसी केस में ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। make RDD be persistent using the persist और कैसे मेथड। ओके, RDD persistent का यहाँ पे, हाँ, इसमें देखिए मतलब, नहीं मैं थोड़ा पार्टीशन बता रहा था ये परसिस्टेंट का। तो देखिए, यहाँ पे जैसे आप बोले कि बार बार हार्ड डिस्क को हिट न करे, यहाँ पे सब कुछ मेमोरी में ही होता है, तो यहाँ पे तो आप समझ ही सकते हैं कि ये टोटल आइदर मेमोरी में ही हो रहा है या कैसे में ही हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी हार्ड डिस्क में नहीं होता। हार्ड डिस्क में होता है वो एक्सेप्शनल केस में, जब आपका डेटा का साइज बहुत ज्यादा है। बात समझे? अब जैसे 64 GB का सिक्स, लेकिन आप करेंगे कब? प्रोसेस करने के बाद। हम यहाँ पे प्रोसेसिंग पार्ट का बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टोरेज पार्ट का बात ही नहीं कर रहे हैं। स्पार्क इज नथिंग टू स्टोर डेटा, आई मीन स्पार्क इज जस्ट लाइक अ मैप्रोड्यूस इंजन। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसिंग, कि ये प्रोसेसिंग का ही बात हो रहा है, कि सब कुछ मेमोरी में प्रोसेस हो रहा है। तो ये तो वो आप जो बोले वो तो इधर 100% वही हो रहा है, यहाँ पे और कुछ दूसरा चीज होता ही नहीं है। स्पार्क होता ही है इन मेमोरी प्रोसेसिंग के लिए, राइट? तो मैं थोड़ा परसिस्टेंट के बारे में बता रहा था, राइट? परसिस्टेंट के लिए स्टोरेज लेवल जैसे कि हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि ओनली मेमोरी ओनली होना चाहिए। 4-5 परसिस्टेंट, मैं थोड़ा परसिस्टेंस मैं बता रहा हूँ। 4-5 परसिस्टेंस होता है, तो मैं गूगल कर देता हूँ, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा आप लोग को। परसिस्टेंट 4-5 होता है, जैसे कि मैं पता है मुझे पता है, एक मेमोरी ओनली होता है, और भी 2-3 होता है। आप लोग इसको सेट कर सकते हैं, क्या क्या होता है। only the persistent need persistent in Apache Spark, जैसे कि हाँ ये बोला मेमोरी ओनली, मेमोरी एंड डिस्क। आप परसिस्टेंट लेवल ये भी सेट कर सकते हैं, जो आप बताए कि कैसे के लिए आप तो डिस्क में भी सेट कर सकते हैं, राइट? देन वह है मेमोरी एंड डिस्क एसईआर। एसईआर मीन्स हो गया सीरियलाइज्ड, आप लोग शायद सीरियलाइज्ड डिसीरियलाइज्ड यदि जावा के बारे में थोड़ा बहुत पता है,
तो समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने टेबल की डेट करते समय भी serialization डाला था, वो जो मेक डिस्क, ये दे सकते हैं कि ओनली, मतलब डिस्क ओनली का भी आप persistent सेव कर सकते हैं। तो ये दिस इज नॉट जस्ट लाइक अ स्टोरेज लेवल। स्टोरेज लेवल मतलब बोल रहा है ये कि persistent इज स्टोरेज लेवल। तो मतलब वही है कि बता रहे क्या कि मार्क आरडीटी टू बी persisted यूजिंग द persist एंड और कैसे मेथड। तो आप आरडीडी persistent मतलब ये चारों पांचों से आप कर सकते हैं। इन जनरल यदि आप ये नहीं करते हैं तो ओनली इन मेमोरी होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं ये चार। तो मतलब हाई लेवल में यही समझिए, इसी को इन्होंने यहाँ पे लैंग्वेज में अच्छे से समझाया है कि make the RDT to persistent. This one, the first time it computed in an action, it will be kept in memory on all the node. Means first मतलब without any persistent के आप यदि चलाते हैं तो of course ये in memory होता है। आप suppose that persistent set कर दीजिए, वो memory हार्ड डिस्क दोनों के अकॉर्डिंग करेगा जो आप persistent set करेंगे वो। ठीक है। कैसे इज फॉल्ट टॉलरेंट? फॉल्ट टॉलरेंट है तो आप लोग को पता होगा बहुत अच्छे से, जो बताए थे कि यदि थोड़ा बहुत एरर भी आए तो वो उसको स्किप कर देता है जब तक कि कुछ मेजर एरर ना आ जाए। इफ एनी पार्टीशन ऑफ आरडीडी इज लॉस्ट, इट विल automatically be recomputed using the transformation that originally created it. But this is the work of क्लस्टर मैनेजमेंट जैसा करते हैं ना, उसी तरह से यदि कोई पार्टीशन लॉस्ट कर गया ना, इट विल ऑटोमेटिकली बी रिकम्प्यूटेड यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन दैट ओरिजिनली क्रिएटेड इट। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन ने एक आरडीटी को हमने दूसरे आरडीटी से क्रिएट किया, राइट। अब वो जो दूसरा आरडीटी क्रिएट किए उसके साइज सपोज दैट की 1 जीबी है, तो 8 पार्टीशन हुआ, उसमें 8 ब्लॉक बने। उसमें से यदि कोई एक लॉस्ट कर गया किसी कारण, बस वो किसी सिस्टम पे था, एग्जीक्यूटर पे, वो एग्जीक्यूट करते समय उसके कनेक्शन कट हो गए तो वो लॉस्ट हो गया। तो जो टॉप लेवल वाले जो थे वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे कि उसको रिकम्प्यूट करके बना देंगे, एक नया बना देंगे। तो उसी को ये बता रहे हैं, मतलब आसान लैंग्वेज में बोले जाए तो। कैन चूज स्टोरेज लेवल। स्टोरेज लेवल यही रहा जो अभी मैंने परसिस्टेंट का ऊपर में बोल रहा था कि ये जो दिखा रहा था आप लोग को गूगल करके कि स्टोरेज लेवल क्या होता है। तो ये सब मतलब अभी कल के लिए देख लीजिए, जब आप लोग को ज़्यादा जानकारी लेना होगा तो ज़्यादा गूगल कीजिएगा। हम आप लोग को ये भी बोलेंगे अभी फिलहाल फिलहाल हम ये भी बोलेंगे कि आप लोग अभी गूगल यूट्यूब ये सब कुछ भी मत कीजिएगा। जो चीज़ हम बोल रहे हैं ना, कम से कम 2 या 3 क्लास एटलीस्ट हमको सुनिए डायरेक्ट एकदम सीरियल वे में। सब होगा क्या कि वो सब में कहीं से भी है, कुछ भी है, तो वो होगा क्या कि वो मिक्सअप होगा, एकदम बिल्कुल ही कचरा हो जाएगा। हाँ, उसमें कुछ भी है और कहीं से भी है, क्योंकि वो क्या है कि उन्होंने हाई लेवल में कहीं बता दिया, कहीं पे कुछ डेप्थ में चला गया, कोई कहीं पे कुछ पार्टिकुलर एक पोर्शन बता दिया, एंड वो एक सिस्टमेटिक नहीं होता है। तो वो होता है क्या कि बीच में वो गड़बड़ा जाता है, समझे, दिमाग इधर उधर हो जाता है, क्या रे इसके अंदर तो ये बताते हैं, यहाँ पे ये है, वो हो जाएगा। बाद में यदि आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, सब कुछ का नॉलेज होगा, देन यदि आप गूगल करेंगे ना, तो तब जाकर के दिमाग क्लियर होगा, हाँ ऐसे था। एक्सटेंडेड नॉलेज के लिए वो सही रहेगा। देन आप किताब पढ़िए, इसके बुक्स हैं, मतलब पर्टिकुलर आप डेटाबेस के साइट्स पे जाकर के पढ़ सकते हैं सब कुछ। एंड चलिए ठीक है, अब चलते हैं कैन मैनुअली कॉल अनपर्सिस्ट। तो वो ठीक है ना, परसिस्ट कर सकते हैं तो अनपर्सिस्ट भी कर सकते हैं। स्पार्क एग्जीक्यूशन फ्लो है ये ड्राइवर प्रोग्राम होता है, इसके स्पार्क कॉन्टेक्स्ट एंड क्लस्टर मैनेजमेंट होता है बीच में, देन वर्कर नोड होता है। वर्कर नोड इज कॉल्ड हियर एग्जीक्यूटर स्पार्क टर्म। आप लोग इसको थोड़ा मतलब यदि हम कभी एग्जीक्यूटर बोले तो आप समझिए कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्कर नोड। एंड ड्राइवर प्रोग्राम इज स्पार्क कॉन्टेक्स्ट। एक्चुअली स्पार्क कॉन्टेक्स्ट जो है ना, इसके मेन प्रोग्राम होते हैं
जो लिखा है स्कला में, जो मेन आप बोल सकते हैं कि जैसे मैपर था, रिड्यूसर था, मैप रिड्यूस में जो कि मैपर एंड रिड्यूसर को इंपोर्ट करके उसके लाइब्रेरी को एक्सटेंड करके जो है सो बना होता है। तो दैट इज द here is the Spark context. Everything start from the Spark context. Everything start from the Spark context, and it communicate with the cluster manager just like a yarn to manage the worker node कि कहाँ पे कौन सा कैसे यूज करना है, कितना क्या करना है, कहाँ पे एग्जीक्यूटर चलेगा, मतलब टोटल काम इधर से स्पार्क ड्राइवर प्रोग्राम जो है ना स्पार्क कॉन्टेक्स्ट इधर से कर सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि स्पार्क कॉन्टेक्स्ट हियर इज अ नेम नोड. This is not just like exactly name node because Spark context is a class that is written in the Scala, and ये टोटल मैनेज करते हैं वर्कर नोड पे कि कौन सा प्रोसेस किस नोड पे चलेगा और कितने एग्जीक्यूटर यूज करने हैं, कितने मतलब उसके मेमोरी यूज करने हैं, सब ये मैनेज करते हैं. एंड टर्मिनोलॉजी में बताया है कि वर्कर नोड दैट कैन रन द एप्लीकेशन प्रोग्राम इन क्लस्टर. एग्जीक्यूटर है वही, मींस worker node is executor here, right? Process launched on worker node that run the task, keep data in memory or disk executor, disk storage, right? Task, a unit of work that will be sent to executor. Task तो वही है. Job consist of multiple task, means collection of task is a job and individual. आप इसको सेशन बोल सकते हैं, इसको वर्कफ्लो बोल सकते हैं कि वर्कफ्लो कैन कंटेन मल्टीपल सेशन जस्ट लाइक इन इन्फॉर्मेटिका. तो जस्ट लाइक वैसे ही है यहाँ पे. स्टोरेज, each job is divided into a small set of tasks called stage. अच्छा stage that is sequential and depend on each other. यहाँ पे तो है ही ना, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएक्शन लगाते हैं वो स्टेज ही होते हैं कि वन स्टेज टू अनदर स्टेज. स्पार्क कॉन्टेक्स्ट, Spark context represent the connection to the Spark cluster and can be used to create RDD. आप लोग को ये भी बता दें कि Spark context is a class that is written in the means हम लोग इंपोर्ट कर कि बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है. हम लोग Spark context को इंपोर्ट नहीं करते, जब अभी हम चलाएंगे ना करता, हाँ ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है, राइट? जैसे कि ये चीज चला तो ये Spark context बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है. खत्म हो गया, मतलब कहानी खत्म हो गया. इस कहानी को होगा तो फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है? टाइम के अकॉर्डिंग. हाँ, क्या 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 बोल रहे थे, किसको समराइज करे? समरी समरी ये रहा कि मींस स्पार्क इज जस्ट लाइक अ मैप रिड्यूस, ओके, but this is the different completely different than the MapReduce. MapReduce is only used to process the batch processing data, but Spark is used to process the batch processing as well as the real-time data. MapReduce, हाँ MapReduce से इसी मैं रिलेट करके बता रहा हूँ क्योंकि MapReduce आपको पता है कि क्या होता है, तो इसीलिए उधर से रिलेट करके समझाने में सही रहता है. MapReduce MapReduce में और क्या था मतलब हम क्या उसको बोल सकते हैं, कितना तो पता है. MapReduce is not capable to process real time. Then MapReduce is disk based, this is memory based. And yarn तो MapReduce में भी था उधर, मतलब Hadoop में उधर भी था, राइट? तो ये आप इसको मीन्स समरी बोल सकते हैं. काम जो काम इधर होता है वो काम उधर भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा फास्ट होते हैं और इसमें एक्स्ट्रा काम भी होते हैं. तो आप इसको ये हाँ राइट, हाँ 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 वही बोले. बैच प्रोसेसिंग, हाँ
प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ, दोनों 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 मतलब बैच प्रोसेसिंग प्लस रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। इसमें और भी है, इसमें स्ट्रीमिंग भी होता है, इसमें मशीन लर्निंग भी होता है, पता है। स्पार्क ऑल्सो है ग्राफिक्स। स्पार्क में आप ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ, इसको बोलते हैं ग्राफ एक्स, इसके पार्ट्स को। इसके एमएलई बोला जाता है, मशीन लर्निंग के पार्ट को। तो हम लोग ग्राफ, वो वो फंक्शनैलिटी वो फंक्शनैलिटी इधर है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सब सब कार्य इसी टूल्स के लिए मतलब का यूज करके बना होगा। लेकिन वो फंक्शनैलिटी इधर भी मशीन लर्निंग का, तो वो सब अलग है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इसमें बहुत कुछ है जो मतलब इन जनरल मैं प्रोड्यूस में नहीं था, मतलब उधर हाडूप में इन जनरल नहीं था। एचडीएफएस से रीड करता है, एचडीएफएस में राइट करता है। तो थोड़ा हम दिखा देता हूँ आप लोग को, 5-7 मिनट लगेगा, ठीक है। सेशन एक्सपायर कर जाएगा तो आप लोग कनेक्ट कर लेना, ये 3-4 मिनट बचा है। तो जैसे मैं सोच रहा हूँ कि पाई स्पार्क से बता देता हूँ, पाइथन का जैसे आप बोले थे ना, पाई स्पार्क यदि लिखोगे ना, ये आर के पाई स्पार्क, ठीक है। तो ये जो है सो आपकी पाइथन के सेल ओपन होगा डायरेक्ट वहीं पे, जस्ट वही जो हम लोग जहाँ पे यूज किए थे ना, सेम। एक मैं और सेल ओपन कर लेता हूँ, सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, ओके। मैंने जो बोला था कि स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट जो है, ये जो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट था, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है। हम लोग स्पार्क कॉन्टेक्स्ट को मतलब ऐसे करके ओपन करने से हम लोग इंपोर्ट नहीं करते। यहाँ पे देखिए लिखा होगा, कहीं पे लिखा होगा कि फिगर, ठीक है, कॉन्फ़िगर फुल XML set on Spark similar application file file condition configuration welcome to this one. Spark session is available। यहाँ पे मतलब नहीं बता रहा है, लेकिन Spark context जो है बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ऐसी यदि हम लिखेंगे ना, Spark शॉर्ट फॉर्म होता है ऐसे, वो इस तरह से दिखेगा कि Spark context master yarn and app name is a by Spark shell। आप इसको टाइप एससी करेंगे, एससी का टाइप क्या होता है आपको ये दिखा देगा कि देखिए क्या है, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट एंड स्पार्क कॉन्टेक्स्ट, दिस इज द क्लास। इसीलिए हम बोले थे ना, स्पार्क पैकेज के अंदर में जो ये स्पार्क कॉन्टेक्स्ट की क्लास बाय डिफॉल्ट ये इंपोर्ट किया हुआ रहता है। इसीलिए यहाँ पे हम एससी अभी लिखा, एससी लिखा तो एससी का मुझे रिजल्ट दे दिया। पाइथन में क्या होता है, पाइथन में नॉर्मली इन जनरल दिस इज द पाइथन प्रॉम्प्ट। पाई स्पार्क लिखा तो ये पाइथन की प्रॉम्प्ट है। आप यहाँ पे प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं। देखिए मतलब ये जो खुला है पायस्पार्क का, जो ये खुला है दिस इज द पाइथन। आप यहाँ पे मतलब वो सब लिख सकते हैं। तो अब आरडीडी कैसे बन हाँ, आरडीडी कैसे बनाते हैं, हम एक यूज केस लेते हैं, ठीक है। यूज केस लेकर के बनाता हूँ। जैसे लिखता हूँ एच डी एफ एस एन एच डी एफ एस माइनस एल एस, ठीक है। एस आर सी एस आर सी एस आर सी डी आई आर था ना, एस आर सी डी आई आर, ओके। हुआ क्या हुआ, अच्छा माइनस मैंने लगा दिया, कनेक्ट ये कुछ नहीं है क्या, हम इधर एक फाइल डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई एक फाइल ले लेते हैं, सपोज दैट की sp.emp है, ठीक है। sp.emp है ना, मैं इसको लेकर के एक आरडीडी